आप लोग जानते हैं हमारा कक्षा 12 गणित का क्रैश कोर्स चल रहा है और इसकी लगभग 10 क्लासें 10 या 11 क्लासें लगभग हो चुकी हैं। आज हमारी ये 12वीं क्लास है। पीछे के चैप्टर हमने आपके लिए करा दिए हैं और आज अपकलन की ये दूसरी क्लास होगी। और जैसा आप लोगों को हमने पहले बताया था कि जब भी हमारा नया चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले हम आपके लिए वो क्वेश्चन कराते हैं जो हमारे 2025 में यानी पिछले वर्ष पूछे गए थे। तो ये जो क्रैश कोर्स आप लोगों को चल रहा है इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब जब सिलेबस कराया था तो हमने हर टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, पूरा देखा था, ठीक है। और इसमें जो हमारा हो रहा है वो हमारे बोर्ड परीक्षा को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। जो पिछले वर्ष पूछे गए वो क्वेश्चन कराए जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे 2026 में वो उस टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपके लिए अपकलन हो चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, जितने टाइप होते हैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इस क्रैश कोर्स में मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप जब भी ये क्लास देखा करो तो आप क्लास को कंप्लीट देखा करो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखा छोड़ के भाग गए, क्लास पूरे देखेंगे तभी कुछ फायदा होगा। अब ये इस क्रैश कोर्स से फायदा क्या होगा? इस क्रैश से फायदा आपके लिए ये हो रहा है, एक वहां पर रिवीजन होगा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तीसरी बात ये है कि आपके लिए अभी तक जितना पढ़ा है सब का सब आपका रिवीजन होता जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए मिलते जाएंगे और इससे पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते थे। अभी बीच में क्या हुआ था कि दो तीन दिन थोड़े व्यस्त थे तो आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। अब आपकी क्लास रेगुलर होती रहेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने अपकलन के आपके लिए 2025 के करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन आपके लिए और लेकर के आए हैं। और कोई भी जब भी शॉर्ट क्वेश्चन जैसे एक दो क्वेश्चन की वीडियो 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो अगर हमारी पड़ती है यूट्यूब पर तो आप उसको ध्यान से देख लिया करो। ज्यादा होती नहीं है, 10 मिनट या 15 मिनट की हो तो वहां पर एक दो क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या चार क्वेश्चन होते हैं, उसको ध्यान से देख लिया करो। उसमें समय भी ज्यादा खत्म नहीं होता है और क्वेश्चन आपके लिए मिल भी जाता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब ये क्लास आज हमारी पूरी होगी और इसमें काफी क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। पहले तो ये तो क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने लिखे हैं, दिखाई दे रहे होंगे, देखिए ध्यान से। ये 2022 में और 2025 जेबी सेट में पूछा गया है और ये भी 2025 आईएक्स सेट में पूछा गया है, ये आईजेड और जेसी सेट में पूछा गया है। अभी तो आपके लिए वो क्वेश्चन मिल रहे हैं जो हमारे पिछले वर्ष पूछे गए थे। अब अगली जो क्लासें होंगी उसमें हर टाइप के क्वेश्चन जितने तरह से इंटर में अपकलन है आप लोगों ने पढ़ा है हर टाइप का आपके लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है? यदि y बराबर tan इनवर्स का होल ऑफ स्क्वायर दे रखा है, ये ध्यान रखना, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2 बाई 1। बाई 1 और बाई 2 का मतलब क्या है? बाई 1 का मतलब एक बार अपकलन किया गया है और बाई 2 का मतलब दो बार अपकलन किया गया है। ठीक, बाई 2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर इंटू बाई 1 बराबर 2 सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे चलिए देखते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास? हमारे पास दे रखा है y बराबर tan इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर। और अब तो पेपर का समय आ चुका है लगभग और फरवरी में एग्जाम है आप लोगों का। अब फार्मूले जो हैं बिल्कुल आपकी जुबान पर रटे हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि याद कर रहे वहां पे इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स का या कॉट इनवर्स का। तो अगर फार्मूले अगर आपके लिए याद नहीं हो रहे तो अधिक से अधिक क्वेश्चन कीजिए और जितने भी फार्मूले होते हैं एक बार खुद से अपने आप लिख कर देखना, ठीक है। और सवाल ज्यादा करोगे तो फार्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। इसके लिए क्या करना है हमारे लिए? x के सापेक्ष अपकलन। तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं dy बटे dx, इन्होंने 1 2 करके दे रखा है तो y1 लिख दे रहे हैं हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे? y1। तो y1 पहले तो होगा इसका कैसे होगा? x की पावर n से होगा। दो हमारे कहाँ आ जाएंगे? शुरू में आ जाएंगे। और ये होगा tan इनवर्स की घात कितनी बचेगी? यहाँ पर 1 बचेगी तो हम 1 लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। और दोबारा कैसे किसका होगा हमारा? tan इनवर्स x का दोबारा करेंगे। अब ये लाइन चाहे तो लिख लो, अब जब करना आ गया है तो हम इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 बराबर 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स x का अवकलन। इसकी करेंगे यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y1 बराबर 2। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? tan इनवर्स x बच जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है? अब हमने देखा यहाँ पर कि y2 भी दे रखा है, मतलब क्या है कि हम इसका दोबारा करेंगे। अब दोबारा कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, दोबारा कैसे करते हैं? हम लिखेंगे पुनः
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब इसका हम दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे इसके लिए, तो ये दो पद दे रखे हैं, हमने फार्मूला बताया था आपके लिए, ये पूरा हो जाएगा पहला, ये पूरा मान लेंगे दूसरा, ठीक। तो कैसे करेंगे, प्रथम फलन यानी फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, द्वितीय का अवकलन बाई पर का करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन कितना हमारा बाई 1। अब प्रथम का अवकलन, प्रथम का इसका अवकलन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे अवकलन, तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है। इधर का करेंगे, अब यहाँ पर आएगा 2 और ये tan का कितना होता है, tan का होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, हो गया इसका। अब इस पद की क्या करेंगे हम त्रिज्यी गुणा कर देंगे, जब हम इसकी त्रिज्यी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी गुणा करेंगे तो ये पूरे दोनों में होगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बाई 2, इसकी यहाँ पर, अब इसकी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 2x और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या लिखा हुआ हमारा बाई, अब यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। देखिए कितने बढ़िया तरीके से आपके लिए हमने बताया, ये क्वेश्चन आसानी से हो गया, ठीक। थोड़ा देखने में कठिन लग रहा था लेकिन कितने सिंपल तरीके से हो गया, यही हमारे लिए सिद्ध करना था। इसी तरह से हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा, दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा करते हैं। अवकलन सिंपल होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अवकलन हम रिवीजन नहीं करेंगे, तो रिवीजन हमें सभी करना है। ये क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया, 4 नंबर का पूछ सकता है, 5 नंबर का भी पूछ सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है y बराबर क्या दे रखा हमारे पास e की पावर tan इनवर्स x, ये लिखा हुआ है। सिद्ध क्या करवा रहा है हमसे, सिद्ध करवा रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dy/dx बराबर 0। 2025 में IX साइड में पूछा गया है। चलिए इसको कैसे करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर, अब e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स का हम करेंगे दोबारा करेंगे इसका, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स का, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। पढ़ा होगा, ध्यान होगा आपके लिए, चाहे तो हम यहाँ पर dy/dx और tan इनवर्स का लिख सकते हैं, अगली लाइन में कर देंगे, चाहे तो डायरेक्ट कर दें, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर क्या बचा e की पावर tan इनवर्स x बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके लिए, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स x किसके बराबर दे रखा है, बाई के बराबर दे रखा है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स x है, इसकी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बाई लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx बराबर, इसकी जगह पर लिख देंगे बाई, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया बाई। अब इसका पुनः करेंगे, पुनः x के सापेक्ष पता लगेगा, पता कैसे लगेगा कि दोबारा करना है, d2y/d दे रखा है, ठीक है, इसलिए दोबारा पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो जैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानते हैं उसी तरह से करेंगे इसका, इस बारे के लिए मान लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इस बारे के लिए मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट फंक्शन यानी प्रथम फलन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, द्वितीय का अवकलन फार्मूला पढ़ाया था पिछले क्लास में, द्वितीय का अवकलन इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन क्या है हमारा dy/dx, द्वितीय फलन dy/dx, प्रथम का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0, x का कितना हो जाएगा 2x बराबर इस तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास dy/dx, ठीक।
अब क्या करेंगे, dy बटे dx को उठाकर लाएंगे इधर इस साइड में, तो ये होता है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर प्लस ये वाला उठा करके इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x dy बटे dx। जब ये वाला उठकर इधर आएगा तो ये काय का हो जाएगा हमारा माइनस का, dy dx बराबर 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर, इन दोनों से कुछ कॉमन है, dy बटे dx यहाँ पर भी है, dy बटे dx यहाँ पर भी है, दोनों से dy बटे dx मिलेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर 0। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर इसका, यही सिद्ध करना था हमारे लिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dy बटे dx बराबर 0, यही सिद्ध करना था हमारे लिए। अब हम देखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन लॉग वाला है, 2 साइडों में पूछा गया और ये लॉन्ग में मिलेगा 8 नंबर का, 8 नंबर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन छूट गया तो 8 नंबर गए आपके, तो ध्यान से देखना इसके लिए। रिवीजन करते रहिए, समय नहीं है आप लोगों के पास ज़्यादा, आप इन क्वेश्चनों को मिटा देते हैं, जगह कम पड़ जाएगी यहाँ पर, इसलिए मिटा देते हैं इनके लिए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से सोल्व करेंगे इसके लिए। ठीक, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है हमारे पास लिखा हुआ है y बराबर x की पावर क्या दे रखी है cos x प्लस साइन x की पावर कितनी दे रखी है x। करना क्या है, हमें करना है इसका अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, जब चर की पावर चर दे रखी हो तो वहां पर क्या करते हैं, हम लॉग लेकर करते हैं, इसके लिए लॉग मानकर करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम मानेंगे माना, इसके लिए या तो y1 y2 मान लीजिए या u और b मान लीजिए, दोनों तरह से कर सकते हैं इसके लिए। तो हम क्या करते हैं, माना u बराबर x की पावर cos x, या y1 मान लीजिए, तो y1 मान के भी कर सकते हैं और u मान कर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो u बराबर मान लेते हैं। ठीक, और इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मान लेंगे b बराबर, ये हो जाएगा हमारा साइन x की पावर x दे रखी है। तब क्या बनेगा, तब ये हो जाएगा, इसकी जगह पर लिख देंगे यहाँ पर u और इसकी जगह पर लिख देंगे b। इसका करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से देखना बिल्कुल ध्यान से। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बटे dx और ये हो जाएगा du बटे dx और ये हो जाएगा dv बटे dx, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब हमने जो u माना था और b माने थे उनका अलग अलग अवकलन करेंगे। अलग अलग अवकलन करने के बाद में इस समीकरण 1 में क्या करेंगे, उठाकर रख देंगे। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पर, अब लिखेंगे, अब क्या होगा, u बराबर क्या दे रखा हमारे पास, x की पावर cos x। अब इसका हमें करना है अवकलन। ठीक है, कैसे करेंगे बताया था, जब चर की पावर चर दे रखी होती है तो इस टाइप के सवाल कैसे होते हैं, लॉग लेकर किया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब हम लॉग लेंगे दोनों तरफ तो ये तो हो जाएगा हमारे पास लॉग u और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग x की पावर cos x। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग u और cos हमारा कहाँ आ जाएगा, शुरू में कौन से वाले फार्मूले से, फार्मूला होता है लॉग m की पावर n
n शुरू में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log m ये वाले फार्मूले से। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x इंटू और ये हो जाएगा हमारे पास log x। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष कर देंगे इसका अवकलन। तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये दे रखा है फर्स्ट फंक्शन, ये दे रखा है सेकंड फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/u और u का क्या हो जाएगा हमारे पास du/dx बराबर। इसका कैसे करेंगे, उधर वाले का प्रथम फलन क्या है हमारे पास cos x गुणा द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन log है और log का अवकलन कितना होता है 1/x। अगर इस टाइप से करना नहीं आ रहा है अभी तक तो आपकी तैयारी ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए रिवीजन करते रहिए ध्यान से। अब सीधे सीधे कर देंगे, फार्मूला थोड़ा लिखेंगे यहाँ पर बार बार, एक बार सूत्र लेके सोल्व करें। अब समय निकल चुका है सूत्र लिखने का, सीधे याद होना चाहिए, सीधे फार्मूला लगाओ यहाँ पर, सोल्व कीजिए सीधे। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन क्या है हमारे पास log x, प्रथम का अवकलन cos x का क्या होता है हमारा माइनस का sin x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा cos से कम खास, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x/x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा sin x और इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास log x। अब जो 1/u लिखा हुआ है इसको हम भेज देंगे उधर, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, बटे में u लिखा हुआ त्रिज्यीय गुणा u बराबर, तो इधर क्या बचेगा du/dx। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर u का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास du/dx बराबर, u का मान कितना है ये दे रखा है x की पावर cos x और ये बचेगा हमारे पास cos x/x माइनस sin x इंटू log x, ठीक, पहले वाले का कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम दूसरे वाले का b का, तो b बराबर कितना दे रखा है, b बराबर दे रखा है sin x की पावर x, sin x की पावर x दे रखा है। फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेने पर, तो ये हो जाएगा log b और अब यहाँ पर चलिए लिख देते हैं log sin x की पावर x हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना, क्या x हमारा शुरू में आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास log b और ये हो जाएगा x और इंटू में हो जाएगा log sin x, log sin x। अब लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अवकलन करेंगे तो log का क्या हो जाएगा 1/v और यहाँ पर हो जाएगा dv/dx, इसका करेंगे। अब ये दो फलन दे रखे हैं गुणा में, फर्स्ट फंक्शन इसको फर्स्ट लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, यहाँ ध्यान से देखना, द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन log x, log x का क्या हो जाएगा 1/x होता है, तो x की जगह पर क्या दे रखा है sin, तो ये हो जाएगा 1/sin, ठीक, log का हुआ अभी। अब sin का करेंगे तो sin का क्या हो जाएगा हमारा cos x, अंदर वाले का दोबारा किया जाता है, प्लस द्वितीय फलन, द्वितीय फलन कितना दे रखा है log sin x और प्रथम का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम बढ़िया करके एडजस्ट करके लिख देते हैं, b हमारा उधर जाएगा, ये हो जाएगा b, ब्रैकेट में क्या बचेगा x यहाँ पर आ जाएगा cos/sin, cos/sin क्या होता है cot x प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास log और ये हो जाएगा हमारा sin x, ठीक है। अब b का मान रख देंगे, b का मान कितना है sin x की पावर x और ये x और ये cot x और ये हो जाएगा log हमारा sin x, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा dv/dx। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के मान उठा करके जो हमने du/dx निकाला है और dv/dx निकाला है, इन दोनों के मान उठा करके हम कहाँ रख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे कि du/dx व dv/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये बनेगा हमारे पास dy/dx, क्या मान आया था इसका मान आया था x
cos x, और क्या आया था हमारे पास x की पावर cos x, और ये आया था हमारे पास cos x बटे x, निकल के आया था माइनस sin x, और आया था हमारे पास इंटू में log x। ये हमारा मान हो गया du बटे dx का, प्लस इसका मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin x की पावर x, और ये हो जाएगा x, और ये cot x प्लस log, और ये हो जाएगा हमारा sin x। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, 8 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार और इसके लिए देखना, ध्यान से समझ में आ जाएगा, और अगर ध्यान से देखा होगा तो एक बार में ही समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए हमने बता दिया था, और एक क्वेश्चन और इस टाइप का बताते हैं आपके लिए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है, 2010, 2014, 2017, 2018, 2020, 2022, 2025 जेवी सेट भी पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए कई बार पूछ लिया जाता है, उसको ध्यान से देखना कैसे होगा। और इस तरह का क्वेश्चन उम्मीद है कि 2026 में भी आपके लिए पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, तो ध्यान से देखना कैसे करते हैं इसके लिए। तो क्या लिखा हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए लिख देंगे, इसका कहा गया x sin x प्लस sin x की पावर x को x के सापेक्ष अपकलित कीजिए। मतलब क्या है, इसका हमें x के सापेक्ष अपकलन ज्ञात करना है। तो कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे y बराबर sin x की पावर sin x प्लस sin की पावर x दे रखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब चर की पावर चर होती है तो इस तरह के सवाल को हम लॉग लेके करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना, इसको मान लेंगे u, इस वाले को मान लेंगे u, तो x और ये sin x, और इस वाले को मान लेंगे b, तो क्या हो जाएगा sin x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर x, इसको हम मान लेंगे b। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, तब ये हो जाएगा y बराबर, इसकी जगह पे लिखेंगे u और इसकी जगह पे लिख देंगे b। इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dy बटे dx, और ये हो जाएगा हमारे पास du बटे dx, ये हो जाएगा dv बटे dx। इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों लॉग वाले हैं, एक में ही करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, इसका अवकलन अलग और इसका अवकलन अलग। इन दोनों का अवकलन करने के बाद में इसमें हम यहाँ पर उठा करके समीकरण में रख देंगे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब क्या करेंगे अब करते हैं इसके लिए, अब लिखेंगे u बराबर क्या दे रखा है, x की पावर क्या दे रखी है sin x। अब दोनों तरफ जब चर की पावर चर होती है तो बताया था कि दोनों तरफ क्या लेते हैं log, तो लिखेंगे log लेने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा log u, और यहाँ पे हो जाएगा log sin की पावर, यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी हमारी sin x की पावर sin x। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, बताया था कि log m की पावर n का फार्मूला होता है, n शुरू में आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा m। ठीक है, ये log m की पावर n का यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, तो साइन हमारा शुरू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा log x। ये हमारे पास दे रखा है log u। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/u, क्योंकि log x का क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/u। u का करेंगे दोबारा du बटे dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो फंक्शन दे रखे हैं गुणा में, तो ये हो जाएगा प्रथम फलन, ये हो जाएगा हमारा द्वितीय। तो क्या करेंगे यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, क्या सा सूत्र, प्रथम फलन sin x, द्वितीय का अवकलन log x का क्या होता है 1/x। ठीक है, प्लस द्वितीय फलन log x, प्रथम का अवकलन, प्रथम क्या है sin का क्या होता है हमारा cos x। अब इन दोनों को एडजस्ट करके लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जब एडजस्ट करके लिखेंगे तो ध्यान से देखना, यहीं पर लिख देते हैं ये हो जाएगा du बटे dx, u हमारा उस तरफ जाएगा
तो ये आ जाएगा u। यहाँ पर हो जाएगा साइन एकम साइन, साइन की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास साइन x और बटे में x प्लस ये हो जाएगा, शुरू में लिख देंगे कॉस x यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस x और इनटू में log x। ठीक, तो यहाँ से du बटे dx का मान निकालेंगे तो u साइन x बटे x हो जाएगा प्लस कॉस इंटू log x। तो हमारे पास निकल के आया du बटे dx। अब ये जो u निकल के आया था हम इसका u का मान रख देंगे। क्या मान हमारे पास ये दे रखा है, ये है x और ये है हमारा साइन x और जो ब्रैकेट में बचा हुआ है उसको लिख देंगे क्या है, साइन x बटे x प्लस कॉस x इंटू लॉग x, कॉस x इंटू लॉग x। ये हमने du बटे dx निकाल लिया है। ठीक, अब निकालेंगे dv बटे dx। ध्यान से देखना इसके लिए कैसे होगा। तथा b बराबर क्या दे रखा हमारे पास, साइन x की पावर कितनी दे रखी है, x दे रखी है, साइन x की पावर x। जैसे अभी बताया था, क्या बताया था कि जब चर की पावर चर होती है तो दोनों तरफ क्या लेते हैं हम, लॉग लेने पर, तो इस दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग। तो ये हो जाएगा हमारे पास log b। अब यहाँ पर जैसे अभी सूत्र लगाया था log m की पावर n, सीधे सीधे लगा देते हैं। तो हमारा x कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, log sin x। ठीक है, log sin x हो जाएगा। अब क्या आएंगे यहाँ पर, क्या हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो log का क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन 1/b, 1/x होता है log का, और b का करेंगे दोबारा तो ये हो जाएगा db बटे dx। इसका कैसे करेंगे, दो फंक्शन हमारे गुणा में लिखे हुए हैं तो पहले वाले को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मान देंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन। तो log x का कितना होता है, 1/x, तो पहले log x की तरह किया जाएगा, 1 बटा क्या आएगा, साइन x। अब अंदर वाले का दोबारा किया जाता है तो साइन x का क्या हो जाएगा हमारा, cos x प्लस द्वितीय फलन क्या है हमारे पास, log sin x, प्रथम का अवकलन, प्रथम क्या है x, तो x का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम जैसे हमने इसके लिए एडजस्ट किया था वैसे इस वाले को एडजस्ट करके लिख देंगे। तो यहाँ पर बचेगा dv बटे dx बराबर, b हमारी तिरछी मल्टीप्लाई होगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर x लिखा हुआ है, ठीक है, cos एकम cos, तो cos बटे कितना है साइन, तो cos बटे साइन क्या होता है cot, तो ये हो जाएगा हमारा cot x प्लस ये हो जाएगा हमारा log और ये हो जाएगा हमारा साइन x। अब b का मान रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास dv बटे dx और b का मान क्या दे रखा है, साइन x की पावर x दे रखी है। ठीक है, और जो मान हमारा निकल के आया वो लिख देंगे यहाँ पर x और ये हो जाएगा cot x और ये हो जाएगा log हमारा साइन x। ठीक, हमने u का और b का अलग अलग अवकलन कर लिया है। अब क्या करेंगे, dv बटे dx और du बटे dx दोनों के मान निकल के आ गए। इन दोनों मानों को उठा करके कहाँ रखेंगे, हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि du बटे dx व dv बटे dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम रख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बटे dx बराबर, ठीक, रखते हैं इसके लिए। इसका मान कितना आया था हमारे पास, x साइन x और ये आया था हमारे पास साइन x बटा x, ठीक, प्लस cos x इंटू log x प्लस, अब dv बटे dx का मान रख देंगे। ये निकल के आया, क्या है हमारा साइन x की पावर x और ब्रैकेट में x cot x प्लस log साइन x। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारा पूछा गया है। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग अपने आप से सोल्व करेंगे। इसके लिए ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास, x के सापेक्ष अवकलन करो
y बराबर x की पावर x प्लस cos की पावर 10x 2020, 2023, 2024 3 बार पूछा गया है। आप लोग ये स्वयं करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि y बराबर cot x की पावर sin x प्लस x की पावर x है तो dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोग स्वयं से करेंगे। यदि y बराबर sin x की पावर 10x है तो dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए। आपके लिए हमने 2-3 क्वेश्चन इस तरह से बता दिए हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं करके देखना, ठीक है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपके लिए कराएंगे अगली क्लास में। वहां पर अलग टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारे लॉग वाले क्वेश्चन हो गए थे। अब कल मिलेंगे, कल आपके लिए नए क्वेश्चनों के साथ।